हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ से रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, जानते हैं। ठीक है, सो रीडिंग के साथ जुड़ जाइए। रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए आपको रीडिंग पे 222 लिखना है। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या है। कलेक्टिव बाबा चलो, पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, देखो कार्ड अच्छा है, ऐसी बात नहीं कि कार्ड अच्छा नहीं है, कार्ड बहुत अच्छा है। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि पर्सन को डिपेंडेंसी फील करते हैं, विच मीन्स कि अगर आपको फ़र्क पड़ता है उनके ना होने से, तो उनको भी फ़र्क पड़ता है आपके ना होने से। पर्सन इस समय अगर देखा जाए तो एक होता है ना कि बैठ कर ये सोचते हैं कि आपसे क्या क्या उनको मिला है, क्या क्या आपने उनकी लाइफ में सपोर्ट किया हो, चाहे कोई भी आपका इनपुट रहा है उनकी लाइफ में, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब एक स्माइली फेस से याद करते हैं। देन अगर 9 ऑफ कप्स देखा जाए तो उस इंसान को लगता है कि आप उनके लिए बेस्ट, ठीक है, बेस्ट पर्सनालिटी हो आप उस इंसान के लिए। बस एक ये ज़रूर है कि जैसे सब कुछ मिल गया, मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए उसके बाद। देखो हैंड फोल्ड हो गए हैं उसके, उसको लगता है कि आप मिल गए, सब कुछ मिल गया, अपने आप सब कुछ मिलता चला जाएगा, उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। ठीक है, 9 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि पर्सन जो है बहुत हद तक एक पॉज सिचुएशन में है। पॉज सिचुएशन ऐसे कि मतलब वो आपकी तरफ आपके लिए फील अच्छा करते हैं, बट आपकी तरफ आए ना आए इस चीज़ का बड़ा उनको रहता है कि उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये ना, मूड स्विंग्स की बात करता है। कभी मन करता है आपसे मिलें, कनेक्ट करें, आ जाए आपसे, जो भी मतलब इमोशनली उनको फील होता है वो आपसे डिस्कस करें। और कभी उन्हें लगता है कि नहीं, उनके लाइफ में उनको आपका वेट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि आप अपने हिसाब से इनसे बात करेंगे, आप अपने हिसाब से इनसे कांटेक्ट करेंगे, ये आपकी लाइफ में आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये सामने से आपको मैसेज नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिमाग में। किसी तरीके की ना फोटोग्राफ्स वगैरह आपकी हैं जो इन्होंने अभी रिसेंट में पोस्ट करी हैं, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करी हो या फ्रेंड्स कलीग्स को दिखाई हो, कि मतलब एक होता ना एक इंसान के पास सब कुछ और वो शो ऑफ कर रहा है। देखो यहाँ पर वो अपने सारे ही जो डिज़ायर्स उसकी पूरी हुई हैं वो शो ऑफ कर रहा है। अब किसी के लिए तो देखो आपसे जितनी भी डिज़ायर्स पूरी हुई हैं वो दुनिया को बता रहे हैं कि देखो मेरा पर्सन ऐसा है, मेरा पर्सन इतना सपोर्टिव है, काइंड है मेरे लिए, मुझे समझता है ना। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान की लाइफ में जैसे जॉब लग गई, जैसे गाड़ी ले ली, जैसे घर ले लिया, या आउट ऑफ द कंट्री चले गए, आउट ऑफ द सिटी चले गए, तो वो थोड़ा सा शो ऑफ करने में लगे हुए हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखो 8 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड होता है ना, ये एक्शन का कार्ड होता है कि बंदा एक्शन ले रहा है, या बंदा एक्शन लेना चाहता है, या अपनी तरफ से काम करना चाहता है इस रिश्ते में, है ना। अगर देखा जाए तो 7 ऑफ पेंटिकल में ना स्थिर बैठा है एक इंसान, कुछ नहीं कर रहा, मतलब स्थिर खड़ा है एक इंसान, कुछ कर नहीं रहा। बट 8 ऑफ पेंटिकल में ये इंसान काम कर रहा है, विच मीन्स कि उसको लगता है कि आपने इस रिश्ते पे वर्क किया है, आपने इस रिश्ते पे वर्क पुट ऑन किया, आपने मेहनत करी है। भाई ऐसा नहीं है, ऐसे ही नहीं चला ये रिश्ता, ऐसे ही विशेष फुलफिल नहीं हो रही है, ऐसे ही कोडिपेंडेंसी इंसान फील नहीं कर रहा है। आपका कर्म रहा है इस रिश्ते में, आपने काम किया है इस रिश्ते में। ओके, मुझे यहाँ नजर आता है दोनों कार्ड्स को अगर मैं देखती हूँ, दोनों कार्ड पॉजिटिव एनर्जी को बता रहे हैं कि ये इंसान काम करना चाहते हैं। इनके इनके तो अभी भी इमोशंस आपके साथ कनेक्टेड हैं, ये अभी भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही चाहते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि जितना आप चाहते हो आपको टाइम मिले, आपको टाइम दिया जाए, आपके साथ कनेक्टेड रह जाए, शायद उतना ना रह पाए, बट ये इस रिश्ते को तोड़ना या बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, ये डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं इस पर।
पेज ऑफ कप्स आपकी तरफ किसी मैसेज कांटेक्ट को करना ये दर्शाता है, और पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये बताता है कि अगर ये मैच हो जाते हैं तो ये 10 ऑफ कप्स बन जाते हैं, और वो 10 ऑफ कप्स बनाने के लिए उनको मेहनत लगेगी, उनको एक्शन लेना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा, ऐसे ही ये 10 ऑफ कप्स नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा ठीक करो। हाँ, कुछ लोगों के लिए पर्सन अपने सपनों में अभी पूरा काम वाम करने में लगे हुए हैं, अपने सपने पूरे करने में लगे हुए हैं, अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। ये पर्सन आपको ये शो कर रहे हैं कि ये बहुत बिजी हैं, इनके डिज़ायर्स, इनके सपनों के पीछे ये भाग रहे हैं, और ये कभी आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे ताकि आप इन्हें कनेक्ट करो, ताकि आप इनको चेज करो, ताकि आप इनकी तरफ कोई मैसेज कांटेक्ट करो, क्योंकि आप परेशान हो जाओ कि ये इंसान कहाँ है, कैसा है, कभी बात नहीं करती, कभी बात नहीं करता, तो आप इसको अप्रोच करो। ये भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो इंसान अपने लाइफ में व्यस्त रहकर दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर है द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन पेंटिकल्स ये बताता है कि ये इंसान बहुत प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, एक्शन थोड़ा कम है इनका। ठीक है ना, एक्शन थोड़े कम लेते हैं, ये प्लानिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाते हैं। क्या प्लान करना कि आपसे यूनियन हो जाए, प्लान करना कि आपके साथ जो है ऑनलाइन कनेक्ट कर लें, प्लान करना कि आपको एक बार ऑनलाइन चेकआउट कर लें, आपका एक बार स्टेटस, एक बार स्टोरी, एक बार सोशल मीडिया चेक कर लें, प्लान करना कि आपको मिल लें, प्लान करना कि आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन हो पाए। ठीक है, मुझे ऐसा दिखता है यहाँ पर कि ये इंसान कर नहीं रहे हैं कुछ भी ज़्यादा, और सोच विचार थोड़े ज़्यादा है। इस इंसान को देखो, कोई तो करियर में या कोई तो इस रिश्ते में आउटकम चाहिए। देखो, करियर में आउटकम कैसे कह सकते हो कि इनकी जॉब लग जाएगी तो ये इस रिश्ते को जस्टिस दे पाएंगे, इनका बिजनेस अच्छा चलेगा तो ये इस रिश्ते पर ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि क्या है ना, ये इंसान थोड़े से डाइसी रहते हैं, कभी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान करियर पे चला जाता है, कभी बहुत ज़्यादा ध्यान अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चला जाता है, और फिर ये इस रिश्ते को जस्टिस नहीं दे पाते। तो इनको ये कि ये सारी चीज़ों से पहले ना मुक्त हो जाए, ये फ्री हो जाए, फिर कुछ कर पाएँ इस रिश्ते में। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली उनको ये लगता है सब इन सम केसेस कि ये भी इस इंसान ने बहुत किया है, अब ये इंसान ज़्यादा नहीं करेंगे इस रिश्ते के लिए, ये आपका वेट करेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि अगर मैं दोबारा यूनियन करूं, अगर मैं दोबारा से चीज़ें ठीक करूं, अगर दोबारा से बातचीत करूं तो क्या रहेगा इसका आउटकम, क्या मिलेगा इस रिश्ते से मुझे, क्या इस रिश्ते से मुझे कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, क्या मुझे ये फिर से रिश्ता स्टार्ट करना चाहिए, फिर से पहले जैसे ड्रामा या पहले जैसे टॉक्सिसिटी तो स्टार्ट नहीं होगी, पहले जैसे कोडिपेंडेंसी तो स्टार्ट नहीं होगी। ये चीज़ें चलती रहती है इनके मन में। ठीक है, हो सकता है आप ज़्यादा कोडिपेंडेंट रहते हो। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, उसको है कि उसने मतलब बहुत गिवन किया है, और अगर फिर से भी गिवन करना है तो उसको ये लगता है कि पहले की तरह तो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। ये देखो, पहले वाली सारी बातें तो शुरू नहीं हो जाएंगी, पास्ट को लेकर तो नहीं बैठे रहोगे आप। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी बताता है कि यस, इस इंसान को थोड़ा आप कह सकते हो कि देखो, क्वीन है ना, क्वीन क्या है ना, सामने पूरी उसके सामने सभा बैठी होती है, वो अपनी सीट पर बैठकर ही ऑर्डर देती है। तो यहाँ पर इनको ये कि मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ, सामने वाला इंसान आए, पास्ट को लेकर जो बात करनी है करे, पास्ट को पीछे छोड़ना है छोड़े, सामने वाला इंसान एक्शन ले, मेरे को ज़्यादा एक्शन नहीं लेने हैं, मुझे ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। और एक चीज़ ये भी है कि इसने बहुत मेहनत करी भी है इस रिश्ते में, तब भी आप खुश नहीं रहे इस रिश्ते में, इसको ऐसा लगता है। उसको लगता है उसने बहुत किया रिश्ते में, उसने बहुत आपको पेडेस्टल पे बिठाया, बट फिर भी आपको वो खुश नहीं कर पाए। आपको खुश करना, आपको मतलब आपको सेटिस्फाइड करना इन इमोशनल लेवल, ये बहुत इनके लिए मुश्किल है, इन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, हो सकता है बहुत डिमांडिंग हो। ओके, कुछ लोगों के लिए इनको लगता है कि आप ना पुरानी बातों को भूल ही नहीं रहे हो, पुरानी जो बातें आप लोगों के बीच में हुई हैं उनको भूल ही नहीं रहे हो, बीती को बीती कर ही नहीं रहे हो आप, और बार बार मेहनत करने का फायदा क्या है। ओके, ये इंसान थर्ड पर्सन सिनेरियो में हो सकते हैं, जहां पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये इंसान ज़्यादा खुश नहीं है, बट छोड़ नहीं सकते हैं उस इंसान को। 3 ऑफ कप्स,
देखो, रिकंसाइल करने का ना मन में विचार बनाते रहते हैं, एक डिसीजन बनाते ज़रूर है कि रिकंसाइल करें, बट क्योंकि ना कप्स है, कप्स क्या होता है ना कि आज है कल नहीं है, तो उसमें कोई उसमें वो नहीं है कि बहुत मतलब उन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए, नहीं। कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ इंजॉयमेंट है, जहाँ पर फन है, जहाँ पर वो कहते हैं ना बहुत सीरियस नहीं है, कप्स ऐसी एनर्जी है। और जहाँ पर हाई प्रीस्ट ये कहता है कि ये एक ऐसा रिश्ता निभाना चाह रहे हैं जो बहुत सीरियस ना हो, जहाँ पर इस इंसान को खुली छूट हो, जो ये अपना मतलब लाइफ में करना चाहता है करता रहे। विद 3 ऑफ कप्स हो सकता है आप थर्ड पर्सन हैं इस रिश्ते में, ये ऑलरेडी मैरिड हैं और आप थर्ड पर्सन हैं, ठीक है। इसमें बुरा मत मानना, क्लियर कट बात बोलना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। हो सकता है आप थर्ड पर्सन है और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को जितना एक्सेप्टेंस आपने दिया है ना उतना आप देकर रखो, और जितना एक्सेप्टेंस में मतलब इस रिश्ते को जितनी एक्सेप्टेंस मिल सकती है उतना ही आप डिमांड करो, क्योंकि हो सकता है आप ज़्यादा चाह रहे हो इस रिश्ते से, ओके। ये पर्सन अल्कोहल लेना स्टार्ट कर चुके हैं जब से आप नहीं हो इनकी लाइफ में, या बढ़ रही हैं वो चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि इस इंसान को अपने जोन में रहना मुश्किल है। इसको अपने जोन में रहने के लिए अल्कोहल का या कुछ एडिक्शंस का सहारा लेना पड़ता है। कुछ तो सब्सटेंस ये ऐसे लेते हैं जिसके बाद ये कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा दूर डिटैचमेंट हो पाती है, आपसे थोड़ा दूर हो पाते हैं, नहीं तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा विचार करने की बात करता है, ठीक है। ये इंसान ना इस रिश्ते को बड़ा चिलपिल लेवल पर चाहते हैं, छुपे हुए लेवल पर चाहते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं ये बात, जिनका नेचर थोड़ा ऐसा है, जैसे आपका थोड़ा बबली नेचर है, सबसे बात कर लेते हो, कनेक्ट कर लेते हो, तो इनको थोड़ा डाउट भी रहता है आपके ऊपर कि, क्योंकि अगर आप कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हैं तो एक चीज़ और बता दूं कि इनको थोड़ा डाउट भी रहता है कि आप थोड़े मिस्टीरियस हो, आप सबसे बात कर लेते हो, सबके साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तो क्या आप इनके लिए सही हो नहीं हो, ये चीज़ें रहती हैं, ओके। है ना, मैंने क्या कहा था आपको, आप थर्ड पर्सन हो सकते हैं, ये मैरिड हो सकते हैं, ये बात बोली थी ना मैंने आपसे। दूसरा कि मैंने आपको ये बोला कि आप बहुत जल्दी लोगों के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, बातचीत शुरू कर देते हो, तो इनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट स्पाउस हो या नहीं हो, ओके। देखो अभी भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी है यहाँ पर, जो ये बताता है कि ये इंसान फिर से ऐसा जोन में आना चाहता है आपके साथ, और गेट टुगेदर चाहता है, पार्टी चाहता है आपके साथ, फन एलिमेंट पूरे अच्छे से, मतलब। और अभी स्टेबिलिटी के लिए इस इंसान के पास इतना मुझे नहीं लगता कि कुछ है आपको देने के लिए, मतलब आपको देने के लिए। उसके पास अपने पास तो कमिटमेंट्स भरी हुई हैं, बट आपको देने के लिए अभी नहीं है। अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान थोड़ा अपने आप को अपने करियर में ज़्यादा बिजी रख रहे हैं, ठीक है। दी एम्प्रेस मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि मतलब वो पर्सन अभी अपनी स्टेबिलिटी से हिलना नहीं चाहते, वो अभी अपने आप को मैरिज में कमिटमेंट में लेकर नहीं जाना चाहते, वो पेशेंस रखना चाहते हैं। हाँ, वॉन्स ये कहता है कि अट्रैक्शन है आपके लिए स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता ऐसे स्टेबल चाहते हैं वो कि लाइफ टाइम आप लोगों के बीच में रिश्ता रहे, बट अभी मैं कमिटमेंट नहीं कहूँगी। 4 ऑफ वॉन्स आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी ये कमिटमेंट है कि मैरिज करना चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। और ये मैरिड हो सकते हैं और आपके साथ इसलिए ये ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉदरिंग ना हो, ओके। अभी तक जो राशियाँ दिख रही हैं दैट इज टॉरस, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप के साथ आ रहा है। देखो फीलिंग्स कह लो, प्यार कह लो, है, बट मैं यहाँ देख रही हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि मतलब वो वैसे वाला प्यार, फीलिंग्स हैं जो एक होता है ना, किसी के लिए थोड़ी सी अटैचमेंट है, किसी की तरफ थोड़ा सा आप पुल फील कर रहे हो, किसी के साथ आप बातचीत करके खुश होते हो, किसी के साथ अपनी बात किसी के सामने आप अपनी बात रख पाते हो, इस तरीके का रिश्ता वो अभी आपसे चाह रहे हैं। द हेरोफेंट ये बताता है कि हो सकता है आप वर्क प्लेस पर एक साथ है, या हो सकता है आप कहीं ना कहीं किसी एक प्रोजेक्ट पर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, या पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे
ये पर्सन आपसे कनेक्टेड तो रहना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा क्लियर रहना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और यहाँ पर ये इंसान ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ। आगे जाकर सोचेंगे, मतलब अभी तो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये रिश्ते को थोड़ा सा लाइट लेवल पर रखना चाहते हैं, बट आगे जाके ये मैरिज के बारे में ज़रूर सोचेंगे, ऐसी एनर्जी है। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स क्या कहता है यहाँ पर कि ये इंसान अभी फ़िलहाल इमोशनली कनेक्टेड नहीं होना चाहते, इमोशनली ये अभी कनेक्टेड नहीं होना चाहते किसी भी टर्म पे, किसी भी तरीके से इमोशनली कोडिपेंडेंसी फील नहीं करना चाहते। हो सकता है इनका काम करियर बीच में आ जाता है, हो सकता है सोसाइटी बीच में आती है, हो सकता है सोसाइटी जो है इनकी जो ट्रेडिशंस है सोसाइटी है उस चीज़ की वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन की वजह से जो है अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, और इनको लगता है कि आप इनको चिल करते हो, आप इनको इनके मतलब आप इनको कहीं ना कहीं हील करते हो, तो उस वजह से ये रिश्ता रखना चाहते हैं। विद द टू ऑफ पेंटिकल देखो मैंने क्या कहा कि अभी पूरी तरीके से इमोशनली कनेक्टेड नहीं होना चाहते, ये कभी बहुत इमोशनल आपके लिए फील करते हैं, कभी इमोशनली नहीं फील करते हैं, कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मुझे मतलब लूप में फंसा हुआ है इंसान, पूरी तरीके से आपके पास आ भी नहीं पा रहा है, पूरी तरीके से आपकी लाइफ से निकल भी नहीं पा रहा है, ऐसी एनर्जी है। अब देखो एट ऑफ कप्स भी यही कहता है कि एक इंसान के पास सब कुछ है, मैरिड हो सकता है ये इंसान, पैसा हो सकता है, मैरिड नहीं है तो पैसा बहुत है, अच्छा काम है, सब कुछ, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, बट इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। NIESRAPRGWUX पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखो ये पर्सन इमोशनली बहुत कोडिपेंडेंसी फील करते हैं, वेट कर रहे हैं आपका, कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके फ्रेंड्स के थ्रू ये आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं, ठीक है। ये पर्सन वर्काहॉलिक हो सकते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल, टाइट शेड्यूल इनका हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए मैरिड हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, और पेरेंट हो सकते हैं ये, मतलब सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं ये, एंड ये अपनी तरफ से ये रिश्ता रखना चाहते हैं चिलपिल लेवल पर, बट बहुत ज़्यादा आपको बड़े बड़े कमिटमेंट नहीं दे सकते अभी। जो मैं समरी देख पा रही हूँ इस रीडिंग की वो मुझे ये नज़र आ रही है, ठीक है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, इनको ना आपको जीतना है। जैसे मैंने कहा ना कि वो अपनी विशेस डिजायर्स सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं ताकि आप उनको चेज करो, वो थोड़े से अपने तक रह रहे हैं ताकि आप उनके पीछे पीछे भागो, वो मिस्टीरियस बने हुए हैं, वो बाय हुक और बाय क्रूक ये चाहते हैं कि आप उन्हें कनेक्ट करें, आप उनसे बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने काम करियर में भी होते हुए आप पे से ध्यान हटा नहीं पाते हैं, ओके। सेवन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना सोचते बहुत हैं आपके लिए, ठीक है। और ये चीज़ ज़रूर है कि इस इंसान को ये लगता है कि इनको मतलब आप इनके लिए एज अ स्पाउस बिल्कुल ठीक है नहीं है, ये चीज़ें रहती हैं, वो थोड़ा सा मिस्टीरियस आपको देखते हैं, ओके। दूसरा, इनको थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। क्या चैलेंजिंग लगता है कि इन्होंने तो बहुत कुछ कर लिया, बट शायद आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो क्योंकि आपकी डिमांड्स थोड़ी ज़्यादा हैं, ओके। थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स, एट ऑफ कप्स। मैंने बोला था ना सब जगह पर ये मतलब सब कुछ है इनके पास, बट ये खुश नहीं है। विद द एट ऑफ कप्स दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट, बट मुझे नहीं लगता कि इमोशनली, अभी इमोशनली नहीं कुछ चाहते
इन न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में बोरियत बहुत फील करते हैं, ये अपनी लाइफ में कहीं और भी सेटिस्फाइड नहीं है, बट अभी आपको हो सकता है कमिटमेंट ना दे पाए। इस कार्ड के साथ मैंने क्या कहा था, पूरी तरीके से आएंगे भी नहीं और पूरी तरीके से जाएंगे भी नहीं। आप पे कंट्रोल भी चाहिए और अपनी कोई बात बोलनी भी नहीं है, अपना मन से विचार निकालने भी नहीं है, अपनी जो अपने मन में लेके बैठे हैं वो बताना भी नहीं है। क्या इंसान है ये। फिर आप लोग कहोगे दीदी ये ऐसे हैं वैसे, आप बताओ आपके पर्सन के अंदर ये एनर्जीज हैं, क्या किया जाए बताओ। एच तो आया नहीं आज, चलो निया बनाते हैं, निया एच तो आया नहीं, तो नहीं तो नेहा बन जाता। चलो आप देखिए यहाँ पर ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, ब्लॉकेज क्या आ रही है। ब्लॉकेज क्या है यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड करें। एज का इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है, और सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ये चीज़ें आ जाती है। देखो इमोशनली बर्नड आउट, मैंने कहा ना वो कहीं खुश नहीं है अभी राइट नाउ में, उनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं और उनको अभी वो आप पे इमोशनल कुछ नहीं दे सकते, उनके पास खुद के पास कुछ नहीं है इमोशनल देने के लिए अभी आपको। ओके देखो ऐसा हो सकता है कि कभी आप इनकी लाइफ में आते हो, कभी ये आपकी लाइफ से चल जाते हैं, कभी ये आपकी लाइफ में आते हैं, कभी चल जाते हैं, तो ब्रेड क्रमिंग चल रही है और वो चीज़ ना तो आप एक्सेप्ट करते हो ना ये इंसान एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो आप दोनों ही जो है मतलब कहते हैं ना कि मतलब ये ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते भाई, जितना इस रिश्ते के को चलाने के लिए धक्का मारने के लिए थोड़ी बहुत 5 मिनट बात कर ली, 10 मिनट बात कर ली और फिर से कह दिया मैं बिजी हूँ या मेरा बिजनेस कुछ चल रहा है या कुछ भी, तो वो चीज़ें सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, तो वो नहीं चाहते, मतलब ये चीज़ें ब्लॉकेज कर रही हैं आपके रिश्ते को, ठीक है, और वो मुझे नहीं लगता आप चाहते हो। ये अपने आप को ना हमेशा यही या आप हो सकता है अपने आप को सिर्फ यही बताते हो कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, रिश्ते ऐसे ही होते हैं, आज ये इंसान है कल ये इंसान चला जाएगा लाइफ से, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं, और हो सकता है लोगों की स्टोरी सुनी है तो उसके बाद से थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज आया हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पर है रीट्रीटिंग, जो मैंने कहा कि अभी वो अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, उनको अभी किसी के साथ भी रहने का मन नहीं है या इमोशनल कोडिपेंडेंसी मन नहीं कर रहा उनका कि वो किसी के ऊपर अपनी कोडिपेंडेंसी रखें, ठीक है। लेट्स चेक पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का। ओके हुआ तो था डेथ कार्ड, 3 of Pentacles, Death, 3 of Pentacles, okay. Next action, The Wheel of Fortune and the Lovers. देखो अगर आप ध्यान से देखो तो 3 मेजर अरकाना कार्ड आए हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन की जो स्टोरी है इस रिश्ते में वो एंड हो रही है, ठीक है। पर्सन वापस आ सकते हैं, ये लगभग 6 महीने की एनर्जी है, लगभग 6 महीने की, और कुछ लोगों के लिए मई से जून तक की एनर्जी है, ओके। 20 जून तक की एनर्जी, 20-25 मतलब 20-21 जून तक की एनर्जी दिख रही है मुझे, क्योंकि जेमिनाई सीजन दिखा मेरे सामने, ओके। चलो लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। ये हो सकता है थोड़ा गुप्त रहकर, हिडन रहकर आप चीजें ठीक करें, ओके। 10 of Cups, द नाइट ऑफ कप्स, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों में से कोई एक है जो मैरिज चाह रहा है, मैरिज का प्रपोजल दे रहा है, ठीक है। एंड इन लोगों के बीच में अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट हो रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, तभी मुझे वो फीलिंग आई वहाँ पर कि थोड़ा हो सकता है ये मिस्टीरियस रहकर चीज़ों को ठीक करें।
एंड ये ट्रेडिशंस को और वैल्यूज़ को, है ना, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा भाई वैल्यू करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरे तरीके से थर्ड पर्सन को छोड़ देंगे, ऐसा नज़र नहीं आ रहा पूरी तरीके से। जो लोग मैरिड हैं ये उनके लिए आई है आज की रीडिंग, ओके। कुछ लोगों के लिए इनको एंगेजमेंट मैरिज करवा दी गई है और ये अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ओके। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि दोनों में से कोई एक है जो सामने वाले को जज कर रहा है कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है, ओके। फैमिली इज लाइक कि आप बहुत हद तक ना पैसा, सक्सेस, ये आपके सिर पर बैठ चुका है, ईगो, ठीक है, और करेज, ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं और आप कहीं ना कहीं अब इनके किसी भी तरीके के बहकावे में मैनिपुलेशन में आप आ नहीं रहे हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड दे वांट एंडिंग्स चाहते हैं किस चीज़ की, एंडिंग्स किस, इस रिश्ते की एंडिंग, इस रिश्ते की प्रॉब्लम की एंडिंग, आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ की, कुछ भी एंडिंग हो सकती है, वो एंडिंग चाहते हैं। मैं अभी ये नहीं बोल रही रिश्ते की एंडिंग, मैंने बोला किसी भी चीज़ की एंडिंग हो सकती है, वो चाहते हैं, ओके। गाइडेंस देखे क्या है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको इस समय पर। गाइडेंस की जगह आज कार्ड्स आ गए आपके मैसेज के। चलो हो सकता है मैसेज आने हो, मैसेज के कार्ड निकल गए, यूनिवर्स चाहती हो मैसेज पहुंचाना। देखते हैं 5D लेवल पे क्या मैसेज है आपके लिए, ओके। आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू, उन्हें पता है उन्होंने गलतियां करी हैं। आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, पुरानी बातों को दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं और ये इनकी फैमिली भी नहीं निकाल पाती है दिमाग से चीज़ें, ठीक है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। देन आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, तो डेफिनेटली भाई इन्होंने बहुत बुरा कुछ बोला है आपको एंड यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, तो उनका भी उतना ही बुरा हाल है। आपको ये लग रहा है कि ये इंसान मुझसे दूर हो गया है, इसको कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, येस फॉर श्योर इस इंसान को भी फ़र्क पड़ रहा है आपके दूर होने से, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। अट्यून टू द डिवाइन, ओके। टेक इंस्पायर्ड एक्शन एंड शाइन। आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को ना थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ जोड़ो, ठीक है। आप, मुझे लगता है कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप पहले कहीं रिलीजियस प्लेस पर या वर्शिप प्लेस पर आप जाते थे, अब नहीं जाते, आप जाना स्टार्ट करो, मेडिटेशन स्टार्ट करो, ठीक है। उनके साथ थोड़ा सा जुड़ो, अपनी तरफ से एक्शन लेने शुरू करो, ठीक है। एंड देखो आप डेफिनेटली पुराने आपने लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं, उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, ओके। ये है रिजल्ट, ये है रीडिंग आपके लिए। यहाँ पे राशियाँ जो आई हैं दैट इज़ मेजर राशियाँ बताती हूँ कौन कौन सी आई हैं। मेजर हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड पाइसिस, वर्गो, लियो और स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एंड जेमिनी, ये राशियां हैं यहाँ पर। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।